तो मैक्सिमम टारगेट इसका 150 तक रह सकता है। ऑन द अपसाइड अगर 12 बजे के आसपास आके वापस से 25,000 का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले गाइस, 24,950 की पुट 10-15 रुपए से उठ के 150 रुपए तक जा सकती है कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। बात करेंगे कल निफ्टी के बारे में, कैसा रह सकता है हमारा, और कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। गाइस आई होप आपका इंट्राडे का दिन आज अच्छा गया हो। इंट्राडे के बारे में अगर हम बात करें तो आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज थी। कल आपको एक ही चीज बोली थी कि या तो ब्रेकआउट मिलेगा या चांसेस होंगे कि मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर इसी रेंज के अंदर मिलेगी तो आप लोअर लेवल्स पे चाहो तो जाके बाय कर सकते हो। सिंपल सी बात है। अगर आज का आप लो देखोगे तो क्या लो लगा मॉर्निंग में, सुबह 24,856 का लो है, और यही बोला था मैंने आपको 24,850 से लेके 24,750, ये पूरा जोन जो है बाइंग वाला है। कभी भी कहीं भी इस लेवल पे आती है। देखो पहले यहाँ पे भी बाउंस आया, यहाँ पे भी बाउंस देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ पे भी बाउंस देखने को मिला। आज फिर मतलब ओपनिंग ये पूरा एक ही बाउंस है, जो कल क्लोजिंग आई वहां से लेके अभी तक आज मॉर्निंग में। ठीक है। एक और चीज गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है, इनसाइड बार क्या होता है। अगर आप देखोगे वो आपको यहाँ हाई पे बनती हुई दिख रही है। कैसे? कुछ दिन पहले 29 जुलाई को हम बात करेंगे। 29 जुलाई को ये कैंडल बनी है। उसके अगले दिन 30th की जो थी वो ये वाली कैंडल बनी, और आज 31st। ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो तो है ही है रेसिस्टेंस की तरह। ठीक है। वहां से एक प्रॉपर शार्प फॉल आई है, एक ऑलमोस्ट देखा जाए तो 250 पॉइंट तक की गिरावट आई। ठीक है। तो अगले दिन भी मार्केट ने मूव करा है 200-250 पॉइंट, लेकिन उसी रेंज के अंदर। तो अक्सर आपको पता है इसको ट्रेड कैसे करते हैं। जैसे हमको इसका ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, हम बाय करते हैं। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम सेल करते हैं। टारगेट कैसे रखते हैं? जो भी रेंज के बीच का डिफरेंस है वही हम ऊपर ऐड कर देते हैं। तो रेंज जो है वो ऑलमोस्ट आपकी 225 पॉइंट की है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल निफ्टी 25,000 के ऊपर निकल रही है, हमारा मैक्सिमम टारगेट 25,225। गाइज अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है और परसों की वीडियो देखी है, मैंने आपको 25,000 के ऊपर एक ही टारगेट दिया है, 25,050 या 60 का दिया है। दूसरा टारगेट 25,150 दिया है। तो ये टारगेट भी अपने आप में है। अगर आप इनसाइड कैंडल के थ्रू टारगेट निकालना चाहोगे तो स्ट्रेट टारगेट 25,225 का है। तो ये सारे आपके टारगेट हैं। ऑन द डाउन साइड सिंपल सी बात है, 24,775 या फिर 24,750 के नीचे आके अगर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तो हम सेल करने में इंटरेस्टेड है, और हमारा टारगेट यहाँ से सीधा कहीं ना कहीं 24,550 तक रह सकता है। तो सिंपल है, कंसीडर सेल बिलो 24,750, मैक्सिमम टारगेट 24,550। अगर आपको याद होगा इसके बीच में मैंने कल टारगेट 24,670 और कहीं ना कहीं 24,600 का भी दिया था। तो बीच में ये टारगेट भी है, और अगर इनसाइड के थ्रू निकालना है तो आपका स्ट्रेट टारगेट 24,550 बनता है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई थी, एक बढ़िया करेक्शन ली, वापिस अगर आप देखोगे ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी। इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में 25,000 का यहाँ पे हाई लगा, लेकिन क्लोज नीचे आके गिरा। अगले दिन देख सकते हो ये क्लोजिंग थी, और आज आप देख सकते हो गाइस आज की जो क्लोजिंग है 24,950 एडजस्ट होने के बाद है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो लास्ट क्लोजिंग, लास्ट का जो प्राइस है वो 24,980। इसका मतलब कि मार्केट में 25,000 का जो लेवल है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग का करिए 24,980। सिंपल सी बात है, एक रेसिस्टेंस के पास आके मार्केट 2-3 दिन रुक रही है, उसके पास आके ही क्लोज कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आने वाले दिन में। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि हमको 25,000 का ब्रेकआउट कल देखने को मिल जाए। अगर मार्केट कल 25,000 के ऊपर आके सस्टेन करती है तो हमारा टारगेट मैक्सिमम 25,200 का इंट्राडे रह सकता है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा 25,000 के बाद सीधा मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो 25,200 पे है। तो गाइस कल रेडी रहना, एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ भी मिल सकती है या नीचे की तरफ भी मिल सकती है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? देखो, ऊपर की तरफ रेंज आ रही है 25,000 की, 25,000 के आसपास अगर आप इस रेंज में देख रहे हो तो आपको यहाँ से कितनी बार फॉल देखने को मिली? एक फॉल देखने को मिली, दूसरी फॉल देखने को मिली, फिर इसी जोन के आसपास से यहाँ पे हमको शार्प गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे सिंपल है, मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करी है। 25,000 के ऊपर निकलता है ये तो हमने बोल दिया बाय कर लिया। ठीक है। बाय चांस ये ट्रेड नहीं वर्क करता, 25,000 के ऊपर निकल के वापिस इस के अंदर एंटर हुआ, स्ट्रेंथ दिखाने के बाद अगर एंटर हुआ, हम इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स ब्रेकआउट। पहले भी हमने एक ऐसा ट्रेड बना रखा है और ट्रेड कर रखा है।
25,000 को ब्रेक करने के बाद वापस 25,000 के अंदर आके सस्टेन कर रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा, यहाँ कहीं से ट्रेंड लाइन जारी है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई गाइस, एक पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो स्ट्रेट टारगेट। ये रेंज का लोअर लेवल कहीं ना कहीं 24,800 तक बना सकते हैं, तो कल आंख रखना अपनी 25,000 पे। 25,000 के ऊपर 200 पॉइंट, 25,000 से रिवर्सल आ रहा है तो 200 पॉइंट की गिरावट हमको कल देखने को मिलेगी। तो ये मेरा व्यू है कल का। बात करते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो मेरे को यहाँ पे 2-3 लेवल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 25,000 का, 25,000 पे देखोगे अभी क्लोजिंग 24,950 एडजस्टेड है और वैसे 24,980 आई है। ठीक है, तो 25,000 की है, आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे पुट राइटिंग 129। ठीक है, एक तरह से हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कब दिखेगा? जब 25,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगी। अभी अगर आप देखोगे तो 25,000 पे ऑलमोस्ट 2.97 लाख की यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग। ठीक है, कॉल राइटिंग का मतलब लोगों ने कॉल सेल करी है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए मार्केट 25,000 के नीचे जाकर क्लोज होगी। ठीक है, अब देखो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो उसके बाद 25,200 पे देखो गाइस 3,28,000 का यहाँ पे आपको कॉल रेटिंग दिख रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 25,000 के नंबर के बाद जिस नंबर की वैल्यू है वो है 25,200। तो आप ये मान के चलो कि अगर मार्केट कल 25,000 के ऊपर आके टिक गई, मॉर्निंग में क्लोजिंग ही 24,980 पे हुई है, आजकल आप देख रहे हो मार्केट में गैप अप भी लग जाता है या फिर फ्लैट खुल जाती है, तो थोड़ा बहुत भी गैप अप 25,000 के ऊपर आ रहा है या 25,025 के ऊपर आ रहा है, उसके बाद 15-20 मिनट सस्टेन कर रही है गाइस, ट्रेड अप मूव देखने को मिल सकती है। 25,000 के ऊपर निकल के मैक्सिमम टारगेट आपका 25,200 रह सकता है। तो ये मेरा एक कल का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप रह सकता है। कल का लेवल सिंपल, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, एक के नीचे पुट, एक के ऊपर निकलती है तो कॉल, या ऊपर से नीचे आती है तो पुट, फिर नीचे वाले के पास आती है सपोर्ट के पास तो बाय। अब मैंने आपको एक लेवल दिया 25,000, इसके ऊपर निकलती है कॉल, इसके नीचे निकलती है पुट। अगर नीचे निकलती है टारगेट होगा 24,800, इसके ऊपर निकलती है तो टारगेट होगा 25,200। 25,050 की कॉल ऑलरेडी हम प्रीमियम चैनल पे बाय करा चुके हैं, दोपहर से ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। उस पे ना स्टॉप लॉस आया है ना टारगेट आया है, व्यू मेरा पॉजिटिव ही है, क्योंकि मार्केट एक राउंड लेवल के आसपास ट्रेंड दिखा रही है, सस्टेन कर रही है। किसी दिन भी गैप अप लग गया, आजकल आप देख रहे हो मार्केट में गैप डाउन नहीं लग रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी डाउन भी होती है तो मार्केट फ्लैट खुल जाती है। पहले क्या होता था, 100 पॉइंट अगर एसजीएक्स डाउन होती थी तो चांस होते थे कि 150 पॉइंट नीचे खुलती थी। तो एसजीएक्स और गिफ्ट निफ्टी में बहुत फर्क है। जब से ये सारा सिचुएशन हुआ है हमको गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो सिंपल है, व्यू मेरा यही है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन करती है 25,000 के ऊपर, हम 25,200 की तरफ निफ्टी निकलेगी, तो कहीं ना कहीं 25,050 की कॉल ऑलरेडी जो 40-45 पे क्लोज हुई है, वो भी अगर जैसे तैसे करके आपको 40 से 35 के बीच में मिलती है तो मैक्सिमम टारगेट इसका 150 तक रह सकता है। ऑन द अपसाइड अगर 12 बजे के आसपास आके वापिस से 25,000 का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले गाइस, 24,950 की पुट 10-15 रुपए से उठ के 150 रुपए तक जा सकती है। कल का ये हीरो जीरो ट्रेड सेटअप रहेंगे। देयर आर हाई चांस कि कहीं ना कहीं इसी में से कुछ देखने को मिल जाए। बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, आज साइडवेज दिन था, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी गाइस प्रीमियम चैनल पे 2 ट्रेड दिए हैं। 51,800 की कॉल जो कि 40 से 45 पे दी थी, सीधा 85 तक गई है या 83 तक गई थी, तो ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, 100% हमको यहाँ देखने को मिला। ये तो था हमारा हीरो जीरो ट्रेड। और एक दूसरा हमने ट्रेड दिया था 51,300 की पुट, मैंने आपको बोला था 51,300 ब्रेक होगा तो आप ट्रेड कर लेना। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको पहले ही थोड़ी बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेड दिया था 5-7 मिनट में 45 रुपीज से 85 हो गई, फर्स्ट टारगेट यहाँ भी डन हो गया। इसमें स्टॉप लॉस जो था 10 रुपए का था, मतलब 10 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था, इसमें जो स्टॉप लॉस था वो 0 था। तो दोनों ही हमको ऑलमोस्ट 100% आरओआई देखने को मिली है हमें। तो ये है गाइस पावर प्रीमियम चैनल की, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो, प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियसली मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बोला है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, आप शॉर्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कल भी बोला था, परसों भी बोला था, 51,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है आप सेल कर सकते हो। टारगेट होगा आपका सीधा 51,000, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 50,800। ठीक है, तो 3 दिन से बोल रहा हूँ, जिस दिन भी मार्केट नीचे ब्रेक करेगी ये टारगेट देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड आप देख सकते हो गाइस,
काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग यहीं कहीं आई है। तो थोड़ी बहुत अगर और स्ट्रेंथ दिखती, मार्केट और थोड़ी देर चल रही होती, तो कहीं ना कहीं हम ब्रेकआउट कंसिडर कर लेते। सिंपल है, यहाँ पे एक तरह से आपको बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है अवॉइड करो। ऊपर की रेंज मार्क कर लेते हैं, लोअर लेवल 51,300 तो बोल ही दिया है, तो ऊपर लेवल है 51,660 का। ठीक है, 51,700 मान लो, राउंड ऑफ कर लेते हैं। 51,700 के ऊपर अगर इंडेक्स निकल रहा है, स्ट्रेट टारगेट आपका 52,000 और 52,200 हो सकता है। गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।